हाँ। नमस्कार किसान दोस्तों आज थोड़ा ज़्यादा लंबा टूर होने के कारण ये हम डॉक्टर साहब भी लेट हो चुके थे। अभी 7 का टाइम हो चुका है तो अभी डॉक्टर साहब हमारे फार्म पे विजिट किया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका वेलकम है जी। आप अपना नाम? श्रवण कुमार और इनका? ब्रदर का नाम सतीश कुमार। ये इनके पिताजी हैं, इनका नाम और बताइए। मेरे पिताजी श्री मुंशीराम जी, हाँ। गांव नंगलडानी, तहसील रतिया, जिला फतेहाबाद के निवासी हैं सर। और तो रतिया सुपर सीड से कौन सी वैरायटी का ये फील्ड है? ये सर HD 3385। अच्छा, ये कितना एकड़ है, कितना सीड रेट से ग्रो ये सर हमें 5 kg 10 kg सीड मिला था। 10 kg ये 1 एकड़ में लगा हुआ है। हाँ, 10 किलो से 1 एकड़ के अंदर जी सर। मिला। आपको क्या लगता है कि भाई ये क्रॉप कैसी है 10 किलो के अंदर? इसके अंदर एक नॉर्मल 40 किलो के बराबर यील्ड आ जाएगी या उससे थोड़ी कम रहेगी? सर देखो, हमने पहले भी लगा के देखी है 10 kg एकड़ में, पर इस बार ये वैरायटी है ना, इसके लिए तो हम आपका धन्यवाद भी करना चाहिए। इसकी टिलरिंग बहुत ज़्यादा है दूसरी वैरायटी के जगह, और एक अगर इसकी बाली का साइज देखें तो बहुत बेस्ट है सर। तो सर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। कुछ किसानों के सवाल हैं कि जैसे HD की जो भी पूछा कि दिल्ली की वैरायटियाँ बहुत लंबे समय तक चलती हैं सर। तो जो आपने अभी ये नई वैरायटी दी है, इसके दूसरी जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, अपनी पूषा है, या करनाल यूनिवर्सिटी है, लगातार नई वैरायटी देती आ रही है। तो इस नई वैरायटी में आपने क्या खास दिया, ये किसानों को बताएं सर। देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को कि भाई पूषा की वैरायटी बड़ी लंबी 2967 थी, HD 3086 थी। ये ज़्यादा टाइम पे इसलिए चल पाई कि क्योंकि उस टाइम कंप्यूटिंग टाइम में मटेरियल जो आ रहा था वो उनसे ऊपर नहीं था। जनरली है ना, ब्रीडिंग के अंदर भी एक साइकिल चलता है 10 साल का, 15 साल का। जी सर। तो आज जो सीमिट से मटेरियल आ रहा है, जैसे DBW 327 है या 3386 है या 187 है या 303 है या आपकी WH की 1270 है या WH की दूसरी वैरायटियाँ हैं, ये सब सीमिट के इंट्रोडक्शन है और ये इनका 10 या 15 साल बाद अब इम्पैक्ट आने लगा है। हमारी वैरायटी हमने सिर्फ इसको एक ही पर्पज़ से बनाया कि लोग इसको अक्टूबर में भी बो सकें, नवंबर में भी बो सकें, दिसंबर में भी बो सकें। इस वैरायटी में और वैरायटियों के कंपैरिजन में रेजिलेंस ज़्यादा है, कैपेसिटी ज़्यादा है टॉलरेट करने की। कि भाई कम सीड रेट में भी लगा दोगे तो टिलरिंग के धीरे भराव कर लेगी। और अगर जो मान लो आपने डेंस में लगा दिया तो इसके नंबर ऑफ हेड साइज बहुत अच्छा है, नंबर ऑफ ग्रेन बहुत अच्छा है, तो नंबर ऑफ ग्रेन से कंपनसेट कर देगी। तो इसका कंपनसेशन मैकेनिज्म इसमें बहुत अच्छा है। जैसे लेट लगाएंगे तो थोड़ी जल्दी बाल आ जाएगी, अर्ली लगाओगे तो लेट बाल आएगी। तो ये जो क्लाइमेट के बदलाव है उसको टॉलरेट करने के लिए कुछ हद तक ये ठीक है ना। इसमें डिजीज आती, डिजीज फ्री है, कंपेरेटिवली क्लोजिंग रेजिस्टेंट। तो जैसे कि इस बार सर पहले तो गर्मी ज़्यादा पड़ गई और बाद में आके कोहरे की ज़्यादा कहर हुआ। उसके बारे में, कोहरे के और ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी के बारे में इस वैरायटी का क्या लक्षण रहते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, कोहरे का तो जनरली ना कोई भी व्हीट की वैरायटी ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त करने की सब में क्षमता होती है। ठंड का इतना बड़ा इशू नहीं रहता। हाँ, इशू रहता है कि सनलाइट का। एक लॉन्ग टाइम तक अगर जो सनलाइट नहीं होगी तो जैसे जो इसके अंदर से पोलन निकलता है वो पोलन थोड़ा कम हो जाता है, सीड सेटिंग थोड़ी इम्पैक्ट हो सकती है। बाकी फ्रोस्ट का डैमेज रेयरली कभी व्हीट के अंदर, ज़्यादातर विंटर व्हीट से निकली हुई है, फ्रोस्ट का डैमेज कंपेरेटिवली कम रहता है व्हीट में। क्या कह रहे थे कि भाई MOU करने के लिए? हाँ जी, सिर्फ फर्मों को ही देंगे। हम एक किसान लेवल पे ये काम किया था, हमको नहीं पता था MOU क्या होता है क्या नहीं। तो जब हमने फर्म बनाई, MOU का नाम सुना, और उनमें से सर आपका जो जब हमने नाम सुना डॉक्टर राजवीर जी, तो हमारे अचानक ये एक संतुष्टि सी आई, ये नाम जाना पहचाना सा है। और सर इसी का हम आपके नाम सुनकर ही हम MOU साइन करने गए हैं, क्योंकि हमें वैरायटी के बारे में इतना नहीं पता था, क्योंकि हमारे ट्रायल में थी ही नहीं। तो सर इसके बारे में बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। नहीं, बहुत वो आपका धन्यवाद, आप अगर जो विश्वास करते हो। बट हमने जो MOU का सिस्टम वो इसलिए शुरू किया कि बहुत सारे लोग हैं ना, कहते हैं मैं फार्मर हूँ, एक्चुअल में सीड प्रोड्यूसर होते हैं। तो सीड प्रोड्यूसर होना क्या गुनाह है? क्या बुराई है सीड प्रोड्यूसर होना? मैं तो कहता हूँ बनो सीड प्रोड्यूसर। भाई आप मान लो जैसे यहाँ से आपका शहर है 40 किलोमीटर दूर,
तो 40 किलोमीटर कोई किसान सीड लाने जाएगा, ट्रैक्टर लेके जाएगा, किसी और में सामान लेके जाएगा, 200 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे देगा, फिर बीज लेकर आएगा। अगर जो आप वहीं की वहीं सीड दे देते हो तो उसमें क्या बुराई है। तो ये वैरायटी ऐसी है जो दूसरी वैरायटियों से नहीं मेल खाती, बिल्कुल भी मेल नहीं खाएगी। ठीक है, तो आराम से किसान पकड़ सकता है कि ये उस वैरायटी का सीड नहीं है। सर एक बात और थी, जैसे कि कई किसानों के फ़ोन भी आए मेरे पास, तो वो कहते थे कि जैसे HD 3385 है, ये किसी वैरायटी का इम्प्रूवमेंट है या ये अपने आप में खुद एक नई वैरायटी नहीं, है? वीट में हम उस चीज़ पे नहीं गए हैं कि हम किसी का इम्प्रूव्ड वर्जन निकालें। जी। हम वीट में अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले पैदा आती थी उससे ऊपर पैदा लेके आएँ और उसमें सारी वो चीज़ें डालें जो एक वैरायटी बनने के लिए ज़रूरी है, यानी उसमें डिजीज रेजिस्टेंट हो, क्वालिटी हो और हायर यील्ड हो। तो ये हमने जो परीक्षण में पाया है दूसरी वैरायटियों के जो चेक डाली थी उनसे ज़्यादा यील्ड आई थी, तभी हम इसको फार्मर्स तक लेके गए हैं। जी जी। ठीक है, तो ये हमारे अपनी इंडिजिनस क्रॉस की एफर्ट है। इंडिजिनस क्रॉस के यानी हमने 3-4 वैरायटियों के क्रॉस करके ये मटेरियल निकाला हुआ है और ये पूरा साइकिल तकरीबन 8 या 9 साल लेता है, एक ब्रीडिंग साइकिल। तो सर इस वैरायटी में एक चीज़ और देखने को मिली है, दूसरी वैरायटी के बदले में इसके जो ये झंडा पत्ता बोलते हैं बहुत चौड़ा है। इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है सर, बहुत इसका चौड़ा है। क्या राज है सर? नहीं, राज नहीं है ये। देखिए, हम करेक्टर सेलेक्ट करते हैं जब जी। हम वैरायटी का मटेरियल जब कोई क्रॉस बनाते हैं, उसका सेग्रीगेटिंग मटेरियल क्रॉस करते हैं, जी तो जनरली भाई कोई लॉन्ग टर्म तक काम करेगा तो उसकी नज़रें जम जाती है कि भाई इस तरह का प्लांट टाइप, या सबके अपने अपने ब्रीडर की चॉइस रहती है। जी जी। तो हमने अपनी चॉइस के हिसाब से, हमारी टीम ने अपनी चॉइस के हिसाब से इसके सिलेक्शन करते रहे कि भाई ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, इसमें डिजीज़ नहीं आती, इसका पत्ता चौड़ा है, इसके अंदर बाल लंबी है, इसका दाना नंबर ज़्यादा है, टिल्टिंग ज़्यादा है। तो उन चीज़ों के हम सिलेक्शन कर करके अपने सेग्रीगेटिंग मटेरियल से इसको फिक्स मटेरियल पे लेके आए और फिर हमने ट्रायल में डाला, ट्रायल में अच्छी आई। तो ये करेक्टर अच्छे हैं। जी सर, ऐसा ना एक आज किसान इकट्ठे हुए थे तो किसानों को मैं लेके आया था इधर और मैंने टोटल का टोटल फार्म दिखाया, 3385 भी है, 3386 भी साथ में लगे। तो उन्होंने जो सिलेक्ट किया है, जो भाई साहब भी थे, तो उन्होंने 3385 को ही ज्यादा सिलेक्ट किया। तो वो यही तो मेहरबानी और सपोर्ट। सर आपकी सपोर्ट हमें चाहिए सर। जाते जाते एक और बता दें, जैसे कि इसका जो नाड़ बोलेंगे हम, तो इसको पाइप है जो बहुत हार्ड है सर। तो जैसे कि हल्की फुल्की आंधी चलती है, पानी लगाए, इसमें गिरने के लिए मतलब कैसी वैरायटी है? ये भी नहीं, देखिए दोनों चीजें हैं भाई। इसको ज्यादा सीड रेट में रखो तो इसमें फुटाव बहुत ज्यादा है। जी, बहुत ज्यादा फुटाव। जी जी तो बिल्कुल। अगर जब 45 किलो 50 किलो डालोगे तो बहुत ज्यादा बाल आ जाएगी, फिर उसका रोकना रहता है बहुत मुश्किल। बट अगर जो थोड़ा रिड्यूस सीड रेट में लगाओगे तो इसका स्टेम बहुत स्ट्रॉन्ग है जी, वो आप खुद देख सकते हैं। बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो फिर वो नहीं गिरेगी। बट जनरली जैसे आप कोई भी वैरायटी जो 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 65 मन या 70 मन की होती है ना, तो उसमें थोड़ी लॉजिंग की टेंडेंसी तो हर वैरायटी में रहेगी, क्योंकि बहुत वेट होता है। जी जी। बाल में वजन हो जाता है। जी जी। तो सर आप हमारे फार्म पे आए, यहाँ पे विजिट किया, आपने देखो भी इतना अंधेरा भी हो चुका है किसान भाइयों, तो डॉक्टर साहब जब भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो ऐसे डॉक्टर की किसानों को जरूरत है। तो किसानों को इनका साथ देना चाहिए, ये हमारे साथ हमेशा खड़े हैं। देखो मैं अकेला कहीं भी है, बिल्कुल पूरी की पूरी टीम हमारे साथ। डॉक्टर मंजीत जी हैं और दूसरे अपने सहयोगी साहब भी सब हमारे साथ पहुंचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है, तो फिर भी हमारे किसानों के साथ ये खड़े हुए हैं। तो इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका करते हैं। तो मोस्ट वेलकम, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका